खाली बसूया. हालेलुया. तांदूर का सिस्टर अश्विनी गवाही देगा. गवाही का समय. आता अश्विनी साक्ष देईल. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ करती हूँ. पवित्र नावाची मी स्तुती करीते. परमेश्वर ने मुझे भी आग की पुतली की माने संभाल कर कन्वेंशन में भाग लेने के लिए मदद किया. इसके लिए मैं परमेश्वर का पवित्र नाम की तारीफ करती हूँ. परमेश्वराने मला सुद्धा डोळ्यांचा बाहुलीप्रमाणे सांभाळून संमेलनामध्ये भाग घेण्यासाठी प्रभूने सहाय केलं. प्रभूचा धन्यवाद करते. आने के लिए बहुत सारी रुकावटें थी, फिर भी परमेश्वर ने उस सब रुकावटें को दूर करके परमेश्वर के सम्मुख में लेके आने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया. इसके लिए धन्यवाद करती हूँ. येण्यासाठी खूप सर्व अडचणी होत्या, पण प्रभूनीच मला येण्यासाठी सहाय केलं म्हणून प्रभूचा धन्यवाद करीते. 2016 में मेरा शादी हुआ था. 2016 मध्ये माझं लग्न झालं. और उसके बाद जब शादी हुआ तो मैं हर एक परिस्थिति में परमेश्वर ने मुझे संभाला. आणि लग्न झाल्यानंतर प्रत्येक परिस्थितीमध्ये प्रभूने माझा सांभाळ केला. बहुत सारे जीवन में उतार चढ़ाव आए थे. अनेक जीवनामध्ये उतार आणि चढाव आले. फिर भी परमेश्वर कभी मुझे हाथ नहीं छोड़ा. तरी सुद्धा प्रभूने कधीच माझा हात सोडला नाही. हर मुसीबत में जब मैं अकेली थी, जब मैं दुखित थी, तो परमेश्वर मेरे साथ रहा और मुझे तसल्ली दी. आज के लिए उसके नाम के धन्यवाद करती हूँ. प्रत्येक वेळेस जेव्हा मी एकटी होती, दुःखित होती, कष्टात होती, प्रभूने मला सांत्वन दिलं म्हणून मी प्रभूचा धन्यवाद करीते. और एक गांव में मुझे शादी होने के लिए मदद किया. इसके लिए धन्यवाद करती हूँ. गावामध्ये माझा विवाह होण्यासाठी प्रभूने सहाय केलं. धन्यवाद करीते. जब मैं शादी करके गांव में गई तो 2-3 साल के बाद बहुत सारे लोग मुझे मतलब पूछने लगे कि इसको बच्चा नहीं होता करके. आणि विवाह झाल्यानंतर 2-3 वर्षानंतर सर्वजण विचारू लागले की तुला मूल होत नाही का. बहुत सारे लोगों ने निंदा भी किया. अनेक लोकांनी माझी निंदा सुद्धा केली. इसमें कुछ बीमारी ऐसा होगा करके. हिच्यामध्ये काहीतरी आजार असेल असं म्हटले. परंतु हर एक मुसीबत में, हर एक दिन में परमेश्वर के सम्मुख बैठकर रोकर परमेश्वर को बोलती थी. आणि प्रत्येक वेळेस आसामध्ये असताना मी प्रभूला रडून मी तुला सांगत असे. पता नहीं परमेश्वर ने जो भी किया वो सब कुछ भलाई होकर ही किया है. खरोखर जे काही प्रभूने केलं ते सर्व चांगल्यासाठीच केलं. मैं इतना जल्दी कर रही थी, परंतु परमेश्वर वो साक्ष होने के लिए वो कर रहा था. आणि मी तर घाई करत होती, पण प्रभू मला साक्ष बनविण्यासाठी तो करत होता. जब भी मैं परमेश्वर के भवन में जाती थी, दुखित और कष्ट के साथ जाती थी. जेव्हा केव्हा मी प्रभूच्या भवनात जात होती तेव्हा मी दुःखाने कष्टाने जात होती. तभी मैं परमेश्वर के वचन से अभिषेक पाकर परमेश्वर मुझे तसल्ली देता था, छुटकारा देता था और माँ के समान तसल्ली देता था. आणि प्रभूचे वचन ऐकून आणि अभिषेक प्राप्त करून मला सांत्वन मिळत असे. आईप्रमाणे मला तो सुटका देत असे, सांत्वन देत असे. हर साल मैं परमेश्वर को पूछती थी. 3 साल के बाद भी मतलब लोगों को मैं झूठ बोलती थी कि हमको बच्चा भी नहीं चाहिए करके. आणि प्रत्येक वर्षामध्ये मी प्रभूला सांगत होते आणि सर्व जणांनी मला विचारलं तर मी त्यांना खोटं बोलायचे की आता मला मूल नकोय. क्योंकि मुझे ऐसा नहीं हो रहा था, इसके लिए मैं ऐसा छुपा रही थी. आणि मला मूल होत नव्हतं म्हणून मी ते लपवत होते. परंतु परमेश्वर ने मेरी सारी नामधराई दूर किया. इसके लिए धन्यवाद करती हूँ. पण प्रभूनी माझी सर्व नामधराई जी आहे ती निंदा दूर केली म्हणून त्याचा धन्यवाद करीते. गए साल में जब मैं परमेश्वर के सम्मुख इधर कन्वेंशन में आई थी, गेल्या वर्षी जेव्हा मी संमेलनामध्ये आले तब लास्ट में जो भविष्यवाणी हुई थी आणि शेवटची भविष्यवाणी जेव्हा झाली, शांति से चली जा हन्ना की प्रार्थना सुनाई गई है. आणि शांतीने जा हन्नाची प्रार्थना ऐकली गेली आहे. पता नहीं, मैं तो इधर परमेश्वर के सम्मुख में नहीं थी. मैं काम में ही इधर भाग लिया था सब काम करने के लिए. आणि इकडे प्रभूच्या भवनात इकडे हॉलमध्ये मी बसले नव्हते, पण मी माझी काम ड्युटी करत होते. और उस समय पता नहीं वो अचानक वचन मेरे हृदय को एकदम लग गया. आणि त्यावेळेस प्रभूचे वचन जे आहे ते माझ्या हृदयाला स्पर्श केले. और मुझे अभिषेक भी आया. आणि मला अभिषेक सुद्धा आला. और मुझे एहसास हुआ कि वो वचन मेरे लिए ही था. आणि मला असा अनुभव झाला की ते वचन माझ्याकरिताच आहे. सचमुच इधर जाने के बाद मुझे भी 3 महीने समझ में नहीं आया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ करके. आणि खरखर इकडनं गेल्यानंतर 3 महिन्यापर्यंत मला कळलंच नाही की मी गर्भवती आहे.
और लोगों ने भी कोई लोगों ने मुझे बोला कि डॉक्टर के पास जा, चेकअप कर करके. आणि अनेकांनी मला हे पण सांगितलं की डॉक्टरकडे जा आणि स्वतःला तपासून घे. और बोला कि उसमें बहुत खर्चा लगता है ऐसा ये करने के लिए. आणि हे सर्व करण्यासाठी खूप खर्च होतं हे सुद्धा सांगितलं. मैंने सबका बात सुन के एक कान से छोड़ दिया. आणि सर्वांचं बोलणं ऐकून मी दुसऱ्या कानाने सोडून दिलं. डॉक्टर के पास जाके वो इंजेक्शन लेके वो बच्चा ये करते वो मुझे बहुत ये लगा. आणि डॉक्टरकडे जाऊन इंजेक्शन घेऊन मग ते मूल होतं ते मला बरं वाटलं नाही. मैंने बोला मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए. यदि परमेश्वर देता है तो मैं लेती हूँ, नहीं तो मैं ऐसी ही रहूंगी. आणि मी असं म्हटले की मला हे सर्व करू नकोय. प्रभूनी मला मूल दिलं तरच बरं आहे, नाही तर मला मूलही नको. यदि परमेश्वर देता है तो मैं उसके नाम की महिमा करने के लिए मैं इधर ही खड़े रहूंगी और साक्ष्य दूंगी. आणि प्रभूची इच्छा असेल तर इकडेच उभी राहून मी प्रभूच्या नावाला मी साक्ष देईन. और परमेश्वर के सम्मुख ही मुझे दिन भी जाना चाहिए. आणि प्रभूच्या सम्मुखात मी गेलं पाहिजे ऐसा मैंने मन में सोचा था. असं मी माझ्या मनात विचार केला. सचमुच मैं जब बोली थी कि मैं कन्वेंशन में जाएगी तभी मुझे ये प्रेग्नेंट होगी, ये सब मैं सोची थी. आणि खरोखर जेव्हा मी संमेलनात जाईन असं मी ठरवलं तेव्हाच मी गर्भवती झाली असीन. मुझे बहुत सारी उल्टी हो रहे थे. मुझे नहीं पता हो रहा था कि मैं ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है करके. आणि हे सर्व असं का होत आहे ते मला कळत नव्हतं. घर पे जाके मैं चेक किया तभी परमेश्वर ने मुझे आशीष किया. इसके लिए मैं बहुत खुश हो गई. आणि घरी जाऊन मी तपासून पाहिलं आणि प्रभूनी मला आशीर्वादित केला आहे म्हणून मी खूप आनंदी झाले. ये बात मैं कभी भी भूल नहीं सकती हूँ आणि हे मी कधीच विसरू शकत नाही. कि परमेश्वर ने मुझे दिया है. प्रभूनीच मला दिलं आहे. इतना मैं परमेश्वर ने मेरा रोना होना सब कुछ सुन लिया. प्रभूनी माझं रडणं सर्व काही त्यांनी ऐकलं. घर के लोग जो भी लोग थे मेरे रिश्ते वाले सब लोग मुझे क्या क्या बोल रहे थे. आणि माझे स्वतःची लोक होती, नातेवाईक होते, ते मला काय काय बोलत होते. उसको बच्चा नहीं होता, बांझ है करके ऐसा बोल रहे थे. तिला मूल होत नाही, ती बांझ आहे असं ते म्हणत होते. तो एक बार मदर ने मुझे एक वचन दिया था 113 का 9 में, वो बांझ स्त्री को घर में बच्चों के आनंद करने वाली माता बनाता है. ये वचन लेके मैं रोज स्तुति करती थी. आणि एकदा एका मदरनी मला वचन दिलं 113चं 5 वचनामध्ये स्तोत्र संहिता की प्रभू तिला एक माता बनवेल, आनंदी माता बनवेल. जब मुझे बच्चा नहीं था तो मैं सब जो हमारे आसपास के लोग गांव में जो हमारा विरोध करते, पर मैं गांव के बच्चों को देखती थी तो मुझे उनके ऊपर तरस आता था कि मेरा भी ऐसा बच्चा होना चाहिए करके. आणि गावाच्या लोकांना मी पाहायचे, मुलांना पाहायचे आणि मला वाईट वाटायचं की माझं पण असं एक मूल असलं पाहिजे. और मैं भी ऐसा खेलना चाहिए बच्चों के साथ. मी सुद्धा माझ्या मुलाबरोबर असं खेळलं पाहिजे. हमारे घर पे कोई किसी बच्चे को नहीं भेजते थे क्योंकि हम चर्च में जाते हैं करके. आणि आम्ही चर्चमध्ये जातो म्हणून कोणीही आपल्या स्वतःच्या मुलांना आमच्या घरी पाठवत नसे. मैं वो छोटे बच्चे को चुपके से खिड़की से देखती थी. आणि माझ्या खिडकीतून मी हळूच त्या सर्व लहान मुलांना पाहत होती कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना कब सुनेगा. परंतु परमेश्वर मुझे हर साल ऐसा वचन देता था कि मैं तुझे आशीष करूंगा, निश्चय तुझे आशीष करूंगा. परंतु मेरे जीवन में मेरा विश्वास भी डगमग रहा था. आणि प्रभू मला निरंतर सांगत होता की मी नक्कीच तुला आशीर्वादित करीन, पण माझ्या जीवनामध्ये माझा विश्वास जो आहे तो ढळमळत होता. कि तुझे नहीं होगा. 1 साल भी नहीं, 7 साल हो गए फिर भी नहीं, तो मैं भी छोड़ दिया. आणि अनेक वर्ष निघून गेले, 7 वर्ष निघून गेले, तेव्हा मी पण सोडून दिलं कि मुझे नहीं होने वाला है करके मैं भी ध्यान नहीं दिया. की आता मला मूल होणारच नाहीये म्हणून मी असं लक्ष दिलं नाही, सोडून दिलं. परंतु परमेश्वर ने सचमुच अद्भुत परमेश्वर है. वो मुझे दर्शन द्वारा भी, सपने द्वारा भी मुझसे बातें करता था. पण खरोखर अद्भुत परमेश्वर माझ्या बरोबर दर्शनाद्वारे, स्वप्नद्वारे तो माझ्याशी बोलत होता. परमेश्वर ने मुझे एक बच्ची भी दिखाई थी कि वो मुझे हाथ लेकर चल रही करके, और 3 ऐसा स्वर्गदूत वो मुझे देख रहे करके. आणि मला प्रभूने एक स्वप्न सुद्धा दाखवलं की मी एक लहान मुलीला धरून चालत आहे आणि 3 स्वर्गदूत सुद्धा मला पाहत आहेत. और मैं अभिषेक में भर रही हूँ. आणि मी अभिषेकामध्ये भरत आहे. ऐसा मैं देख के और सुबह उठी तो इतना खुशी हो गई कि वो दर्शन लेके मैं तसल्ली हो गया मुझे. आणि सकाळी जेव्हा मी उठले ते दर्शन पाहून खरोखर मला सांत्वन मिळालं, मी आनंदी झाले. सचमुच परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है. और क्या होने वाला था वो भी परमेश्वर ने मुझे प्रकट करके दिया. खरोखर प्रभू अद्भुत परमेश्वर आहे. काय होणार होतं ते सुद्धा मला त्यांनी प्रकट करून दिलं.
परमेश्वर मैं बहुत उसको उसके प्रति लापरवाही से बर्ताव करती हूँ, कभी कभी प्रार्थना भी नहीं करती, परंतु परमेश्वर मुझे हर समय मेरे लिए विश्वास योग्य रहा. प्रभूच्या प्रती मी अनेक वेळा निष्काळजी राहते, प्रार्थना सुद्धा करत नाही, पण प्रभू माझ्या प्रती नेहमी विश्वासनीय राहिला. मैं उसको सवाल पूछती थी, उससे झगड़ा भी करती थी, आणि त्याला मी प्रश्न विचारत होते, त्याच्याशी भांडत सुद्धा होते कि लोग मुझे क्या क्या बोल रहे हैं और तू चुपचाप बैठ रहा है. की लोक काय काय बोलत आहेत आणि तू गप्प बसला आहेस. और गए साल मेरे बहन को मैं पहली हूँ, मेरे दूसरे जो बहन है उसको बच्चा हो गया और मुझे नहीं. आणि मी पहिली बहीण आहे आणि माझी धाकटी बहीण तिला मूल झालं, पण मला मूल झालं नव्हतं. तो उसके बच्चे को भी मैंने मेरे बच्चे के समान संभाला था. आणि तिच्या मुलाला सुद्धा मी माझ्या मुलाप्रमाणेच मी सांभाळलं. मैं बोली मुझे तो नहीं होता, परंतु मैं उसको इतना अच्छे से मेरे बच्चे के समान उसको उसके साथ रही थोड़ा दिन और उसको मेरे बच्चे के समान संभाला. आणि मी म्हटलं मला तर मूल होत नाही, म्हणून मी त्याच मुलाला माझ्या बाळाप्रमाणे मी सांभाळीन. वो सब प्रेम मैंने उसके ऊपर उंडेला था. आणि सर्व प्रीती मी त्याच मुलावरती ओतली. तो सचमुच परमेश्वर ने इस साल मुझे आशीष किया, इसके लिए परमेश्वर का पवित्र नाम की तारीफ करती हूँ. खरोखर प्रभूने या वर्षामध्ये मला आशीर्वादित केलं, म्हणून मी प्रभूच्या नावाची स्तुती करीते. 7 साल के बाद परमेश्वर ने मुझे बेबी गर्ल देकर आशीर्वादित किया, इसके लिए उसके पवित्र नाम की तारीफ करती हूँ. 7 वर्षानंतर प्रभूने मला एक लहान मुलगी देऊन मला आशीर्वादित केलं, म्हणून मी प्रभूचा धन्यवाद करीते. उसके बाद भी जब मैं डिलीवरी हो गई तो भी मैं बहुत दुखित थी कि वो कितना कमजोर हो गई करके. आणि माझी डिलिव्हरी झाल्यानंतर मूल खूपच दुर्बळ होते, म्हणून मी चिंतित होती. और फिर भी मैं परमेश्वर को दोष लगा रही थी. आणि परत मी प्रभूवरला दोष लावत होती. और आसपास के लोग जो थे उनके बच्चे को ऐसा काज में रखा, एक तो मर गया. तो मुझे समझ में आया परमेश्वर ने दिया, जैसा भी है वैसा मैं परमेश्वर को धन्यवाद करने लगी. आणि आजूबाजूच्या लोकांनी सुद्धा आपल्या बाळांना काचेत ठेवलं होतं, त्याच्यामध्ये एक मूल मेलं सुद्धा, म्हणून मी प्रभूला लगेच म्हटलं प्रभूने दिला आहे, प्रभूचा धन्यवाद असो. मेरा इतना कमजोर हो के भी परमेश्वर ने उसको संभाला, कुछ भी हानि नहीं होने दिया. माझे बाळ इतकं दुर्बळ होतं तरी सुद्धा प्रभूने सांभाळलं, त्याला काहीच तिला त्रास झाला नाही. मैंने परमेश्वर मुझे ऐसा वचन डाल रहा था, परमेश्वर ने दिया है वही उसको संभालेगा, ऐसा मन में आ रहा था. आणि माझ्या मनात हेच वचन येत होतं की प्रभूनेच दिला आहे आणि प्रभूच सांभाळील. और परमेश्वर ने खोला है, उसको कोई बंद नहीं कर सकता. आणि प्रभूने उघडलं तर कोणीच त्याला बंद करू शकत नाही. ऐसा सब मेरे मन में वचन आ रहे, वो वचन लेके मैं स्तुति करने लगी. हे सर्व माझ्या मनामध्ये वचन येत होते, ते वचन घेऊन मी स्तुती करत होते. हर समय परमेश्वर ने उसके वचन के अनुसार मुझे तसल्ली शांति दिया. आणि प्रभूने आपल्या वचनानुसार मला सांत्वन दिले. इतना ही नहीं, मैं संत लोगों को भी प्रार्थना कर रिक्वेस्ट किया था बच्चे के लिए कि नहीं होता करके, तो भी मुझे संत लोग भी बोलते थे निराश मत हो, परमेश्वर निश्चय तुझे देगा करके मुझे तसल्ली देते थे. एवढंच नाही तर मी सेवकांना जेव्हा प्रार्थनेसाठी मागायचे तेव्हा ते म्हणायचे की तू चिंतित होऊ नकोस, नक्कीच प्रभू तुला आशीर्वादित करील. सारे पास्टर जी, सेंटर पास्टर जी, सब उन लोग ने मेरे लिए 12 घंटा 24 घंटे के लिए इसमें मेरा नाम लेके स्तुति प्रार्थना किया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ. सर्व पास्टर लोक आणि सर्व जे आहेत 12 तासांची आणि 24 तासांच्या प्रार्थनेमध्ये माझं नाव घेऊन प्रार्थना केली, म्हणून मी त्यांचा धन्यवाद करीते. मैं उसके योग्य और लायक भी नहीं हूँ परमेश्वर के आशीष के लिए. आणि मी त्याचा योग्य नाही, प्रभूने मला आशीर्वाद देण्यासाठी. मैं विश्वास भी नहीं किया था, पर परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत और अनोखे काम किया, इसके लिए उसका पवित्र नाम की तारीफ करती हूँ. मी विश्वास सुद्धा केला नाही, पण प्रभूने त्याचं अद्भुत आश्चर्य काम माझ्या जीवनात केले, म्हणून मी त्याचा धन्यवाद करीते. परमेश्वर ने दिया है और उसको संभाल रहा है और उसकी जरूरतों भी पूरा कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ. प्रभूनीच दिला आहे आणि तोच सांभाळ करीत आहे, सर्व गरजा पूर्ण करीत आहेत, प्रभूचा धन्यवाद करीते. इतना ही नहीं, परमेश्वर आने वाले दिनों में भी परमेश्वर मुझे मेरे परिवार को संभालना चाहिए, बच्चे को भी संभालना चाहिए. येणाऱ्या दिवसांमध्ये मला, माझ्या कुटुंबाला, माझ्या मुलीला सांभाळलं पाहिजे. उसके लिए आप सबकी प्रार्थना चाहती हूँ. यासाठी मी तुमच्या सर्वांची प्रार्थना मागते. जिन्होंने भी प्रार्थना किया, परमेश्वर सबको आशीष करना चाहिए. जिनको भी नहीं है उन लोग निराश नहीं होना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, वो निश्चय देने वाला है. ज्या लोकांनी प्रार्थना माझ्यासाठी केली आहे प्रभू, मी त्याचा धन्यवाद करीते. प्रभूने त्यांना आशीर्वादित केलं पाहिजे. ज्यांना मूल होत नाहीये तुम्ही निराशित होऊ नका, प्रभू नक्कीच तुम्हाला देईल. सब लोग बोलते इधर उधर जाओ करके, इससे होगा उससे होगा, उससे कुछ भी नहीं.
परमेश्वर ने दिया है, इसके लिए मैं इसके लिए इधर खड़ी हूँ. आणि अनेक लोक म्हणतील इकडे जा तिकडे जा, पण त्याच्याने काहीच होत नाही. प्रभूनी दिला आहे म्हणून मी इकडे उभी आहे. सचमुच परमेश्वर ने मुझे उसके समय में टैबलेट ले रही थी, परंतु सब एलर्जी हो रहा था तो मैंने छोड़ दिया. फिर भी परमेश्वर ने मेरे बच्चे को अद्भुत रीति से उत्पन्न किया. आणि औषधं घेत होती तर मला त्याची ॲलर्जी होत होती, म्हणून मी सर्व बंद केलं, तरी सुद्धा प्रभूनी मला मूल जन्म होण्यासाठी सहाय्य केले. इसके लिए परमेश्वर का नाम का तारीफ करती हूँ. यासाठी प्रभूचा मी धन्यवाद करीते. इतना बोल के मेरा साक्ष्य मैं खत्म करती हूँ. एवढं बोलून माझी साक्ष संपवते. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु की भलाई के लिए हम धन्यवाद करेंगे. सचमुच परमेश्वर जीवित है, मन की बातों को सुनने वाला, निंदा को दूर करने वाला, अपमान को दूर करने वाला परमेश्वर है. इसलिए विश्वास के साथ धन्यवाद करेंगे. प्रभु प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. माँ बाप को भी जो प्रभु दिया बच्चा को पालन पोषण करने के लिए ज्ञान, बुद्धि, भय, भक्ति, प्रार्थना, स्तुति देना चाहिए. इसलिए धन्यवाद करेंगे. हालेलुया. वेला पार्ला का सिस्टर लता सिस्टर. विलेपार्लाची लता सिस्टर. Praise the Lord. I praise and thank my God for giving me this wonderful opportunity to stand in your midst and glorify His name. इस सुंदर संधि को परमेश्वर ने मुझे दिया है कि आप सबके बीच में मैं खड़ी रहूं, इसलिए प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ. I never thought I will give a testimony today, but yesterday's preaching was so piercing in my heart. And when Jesus healed that young man, he wanted to follow Jesus. He wanted to be a good testimony for the glory of God, so that others' faith can be increased. और मैंने सोचा नहीं था कि मैं आज गवाही दूंगी, पर कर का जो प्रचार था वो मेरे हृदय को स्पर्श किया. जो जवान प्रभु के द्वारा चंगाई पाया वो प्रभु के पीछे हो लिया. इस बात को सुनकर इसलिए मैं आज साक्षी के लिए खड़ी हुई हूँ. Praise God. Yesterday I couldn't sleep, and I thought I will give a testimony, and I committed to my Lord that I will give a testimony. Please forgive me, Lord. कल पूरी रात वे सो नहीं पाई और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर, कल मैं ज़रूर तुझे तेरी गवाही दूंगी. Though I have given my testimony wherever I have gone in different parts of the world, but I could not give a testimony over here. और मैं संसार के अनेक भागों में जाकर मैंने गवाही तो दी है, पर यहाँ पे मैंने कभी भी गवाही नहीं दी. If God's eyes were not upon me, I would not have been in this place to give this testimony, because अगर प्रभु की आंखें मुझ पर नहीं होती तो आज इस समय में मैं यहाँ पे गवाही नहीं देती. Because when I was a 5-month-old baby, we were in the Middle East, and we were coming for our holidays to Bombay, and we were traveling in a ship. जब मैं 5 महीने की ही थी तभी मिडिल ईस्ट से हम लोग यहाँ पे एक जहाज में आ रहे थे. That time, actually, I can't tell everything in detail because very limited time. We were traveling in the ship, and that ship became a ball of fire because of the bomb explosion. और ज़्यादा विवरण करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, पर मैं कहती हूँ कि पूरा वो जहाज जो है वो अग्नि में हो गया. 218 people officially died in that shipwreck. More than that, unofficially died. और जहाज में उस दिन 218 लोग मर गए और उससे ज़्यादा भी शायद मर गए होंगे. Because 2 of my uncles who came to see us off, they also died, but their numbers are not there in that list. क्योंकि 2 अंकल जो हमारे साथ आए थे वह भी मर गए थे, पर जब भी उन्होंने गिनती की उसमें उनका नाम नहीं था. When rescue operation started, they gave preference to women and children. जब छुड़ाने का काम आया तभी सबसे पहले बच्चों को और माताओं को उसमें से छुड़ाने का काम शुरू किया. They started to put rope ladders from the top of the ship, and lifeboats were kept when we were put in the sea. और जहाज से ऊपर से ऐसे एक सीढ़ी थी और नीचे जो है वो लाइफ बोट थी. And you have to climb down through the rope ladders, and then you have to jump into the lifeboat. और वो डोरी से बनी हुई जो सीढ़ी थी उससे उतर कर फिर वो लाइफ बोट में प्रवेश करना था. So my mother had to go, leaving me and my father,
and she has jumped into the lifeboat, and when people were like full in that ship, in that lifeboat, that got moved away from that ship. और मेरी माता जो है वो उसके अंदर उतर गई, पर तभी जो है वो लाइफ बोट जो है वो जहाज से थोड़ा दूर चला गया. And after that, I was with my father, and then he wanted to come down. He was coming down through the rope ladder, but he was not in a position to climb down because 5 people were there below him. और उसके बाद मेरे पिता जो है वो उस सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे, पर वो उतर नहीं पा रहे थे क्योंकि उसके नीचे 5 लोग और थे. And the lowest part, one lady was there. She was very frightened to jump into the lifeboat, and because of that she was crying so badly. और सबसे नीचे जो वो स्त्री थी वो लाइफ बोट में उड़ी मारने के लिए बहुत डर रही थी और वो बहुत रो रही थी. At the same time, my father could not stand with me, carrying me, because his both hands and legs were burned in the shipwreck. और उसी समय मेरा पिता जो है वो मुझे उठा नहीं पा रहे थे क्योंकि उसके दोनों हाथ जो है वो जहाज के अग्नि में जल गए थे. And at that time a big wave came below the feet of my father, and when my father looked down, all the 5 people were drowned in the sea. और उस समय जो है वो पानी का प्रवाह बढ़ के पानी ऊपर आया और तीनों जो है वो पानी में डूब गए. And then my father understood it is not a wise thing to carry me and come down through the rope ladder. Because of that, he climbed up the upper deck. और तब मेरे पिता समझ गए कि उस सीढ़ी से नीचे उतरने के लिए सुरक्षा नहीं थी, इसलिए मुझे लेकर वापस वो ऊपर चढ़ गए. So he called one person who was standing in the lifeboat and asked him whether he could catch hold of me if my father threw me down. और तभी जो लाइफ बोट में एक व्यक्ति था उसको मेरे पिता ने पूछा, अगर मैं बच्चे को नीचे फेंकने से आप बच्चे को पकड़ोगे क्या? He said, if God willing. और उसने कहा प्रभु की इच्छा होने से. So finally, giving me a kiss, my father threw me down to the hands of that person. मेरे पिता ने मेरा चुम्बन लेकर नीचे जो व्यक्ति लाइफ बोट में खड़ा था उसके हाथों की तरफ फेंक दिया. And after that, actually, my father also started to come down, but because of his burns in his hands and his legs, no, he could not jump. When he jumped into the lifeboat, he fell into the sea. और उसके बाद मेरा पिता भी नीचे उतरने लग गया, पर उसके हाथ बहुत जले हुए थे इसलिए वो पकड़ नहीं सका और वो पानी में गिर गया. And he was drowning in the sea. He did not know swimming, and then after some time he started to drown. और उस पानी में वो डूबने लगा क्योंकि उनको तैरना नहीं आता था. And then he got hold of a rope, and he just now wound that rope in his hands. और तभी उसको एक डोरी दिखी और डोरी को पकड़कर उसने कस के पकड़ लिया. Thank God that was the rope of the boat which was carrying me, but nobody knew that my father was outside. और वो जो डोरी थी वही लाइफ बोट के लिए को जुड़ी हुई थी. पिता को तभी पता नहीं था और लोग जो बोट में थे उनको भी नहीं पता था कि पिता डोरी पे है. And when the people got filled in that boat, that also started to drift away from. It was not engine fitted or anything. Because of that, it was going with the wind. और वहाँ पे जो है वो सभी लोग भर जाने के बाद वह बोट जो है वो तैरने लग गई, आगे जाने लग गई क्योंकि उसमें मोटर नहीं था, इसलिए पानी की वजह से वो तैरने लग गई. At the same time, I was separated from my mother for many hours, and because of that, I was crying loudly in the boat. और तभी मेरी माता से मैं बहुत घंटों तक अलग हो गई, इसलिए लाइफ बोट में मैं बहुत रो रही थी. My father used to tell me afterwards, I could hear your sound so much, like no. Sometimes I become semi-conscious, and then I could hear the voice of yours. And after some time, he just put his hand into the boat so that somebody saw him, and he was also put it inside the boat. और मेरा पिता ने कहा कि बहुत बार मैंने तेरी जोर से रोने की आवाज़ को सुना. जब भी मुझे होश आया तभी मैंने बोट को हाथ दिखाया और लोगों ने जान लिया कि वो डोरी से लटके हैं. Finally, towards the evening, our boat was rescued by a British ship, and my mother's boat was rescued by a Japanese ship. आखिर में शाम तक हमारी बोट जो है वो एक ब्रिटिश के लोगों के द्वारा छुड़ाई गई और मेरी माता की जो बोट है वो जापानीज लोगों ने छुड़ाई. My mother was taken to the refugee camp. Father was taken to the Bahrain Mission Hospital, and I was taken to an orphanage over there.
मेरी माता जो है वो एक रेफ्यूजी कैंप में ली गई और मेरे पिता जो है वो बहरीन लेके गए और मुझे जो है वो एक अनाथ आश्रम में लेके गए. On the third day, my mother came to know that we both are alive, and then we got reunited. तीसरे दिन मेरी माता को पता चला कि हम सब जिंदा है और तभी हम इकट्ठा हुए. My father was there in the hospital for 1 month for his treatment. पर मेरे पिता जो है वो हॉस्पिटल में ही 1 महीना तक उसमें रहे. And the promise of God, which is written in Isaiah 43:2, got fulfilled literally in our life. और जो वायदा 43 के 2 में यशाया में लिखा गया है, उस वायदे को प्रभु ने हमारे जीवन में पूरा किया. But we were from a Marthoma background, and we were actually going to the church. और हम मर्तोमा में से आए हैं और हम चर्च कलीसिया में नहीं जाते थे. And TPM church was so close to us, and it is actually very next to our house. और TPM जो कलीसिया थी वो हमारे घर के बहुत ही नजदीक थी. And when this was happening, my mother, after this incident, what happened is my father become a terrible alcoholic. और इस घटना के बाद मेरे पिता जो है वो बहुत दारू पीने लग गए. Nobody could control him, nobody could counsel him, he will not listen to anyone. कोई भी उसे सलाह दे नहीं सका, कोई भी उसे रोक नहीं सका, वो किसी की नहीं सुनते थे. At that time, my mother was terribly sad. She was very she did not know what to do. By that time, she got 4 daughters, I being the eldest, and she wanted to commit suicide many times. और उसी समय मेरी माता क्या करना वो समझ नहीं आ रहा था. हम 4 बहनें हो गए थे, मैं सबसे बड़ी थी. अनेक बार मेरी माता ने आत्महत्या करने के लिए भी सोचा. Though God has given us so much of property and everything, there was no peace in the house. और हमारे पास बहुत धन संपत्ति होने से भी घर में शांति नहीं थी. That time actually, even from the church also, people started to drift away from our life. और तब भी कलीसिया में से भी जो लोग हैं पीछे हटने लग गए. And then the servants of God from our church, they used to come and console her, comfort her, and introduce a Jesus who is a Jesus of the broken-hearted, for the poor and needy, for the depressed and distressed. और जो सेवक हमारे घर आकर हमें मेरी माता को तसल्ली देते थे, ऐसे यीशु को बताते थे जो ये प्रभु है, जो जिनके हृदय जो है वो टूटे पीसे है, उनका वो प्रभु है. Then she started to read the Bible. Otherwise also she was from a very pious Marthoma background. At the same time, she did not take water baptism because the church did not tell anyone to take water baptism. It was not there in the church. और मर्तोमा कलीसिया में से होने से कारण उसने पानी का बपतिस्मा मेरी माता ने नहीं लिया था, पर वो बाइबल पढ़ती थी. And so she took water baptism and became a member of our church. और इसके बाद उसने TPM का मेंबर बनके उसने पानी का बपतिस्मा भी लिया. I was 15 years old when my mother came to this faith, but actually I was very angry with her because I was very active in our Marthoma church. और इस कलीसिया में आने के वक्त मेरी उम्र जो है वो 15 थी और मैं मेरी माता से बहुत गुस्सा थी क्योंकि मुझे मार्तोमा चर्च में बहुत सारे काम दिए जाते थे. When the servants of God used to tell me to take water baptism, I used to argue with them, and but finally my God in His mercy showed me a beautiful dream about the servants of God of this mission, and actually me taking water baptism in the river. जब प्रभु के सेवक मुझे पानी का बपतिस्मा लेने के लिए कहते थे, तभी मैं उनसे वाद विवाद करती थी. उसके बाद प्रभु ने मुझे एक सुंदर स्वप्न दिखाया जहाँ पे प्रभु के सेवक है और मैं बपतिस्मा ले रही हूँ. That time even my sisters, both of actually my 3 sisters, 2 of them, they received the Holy Spirit, and God has given them the gifts of the Spirit, vision and prophecy. उसके बाद मेरी 2 बहनें जो हैं उन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया और दोनों को दर्शन और भविष्यवाणी का वरदान भी प्राप्त हुआ. When I understood this vision about the water baptism, when I had gone to Kottarakara Center, and that month at meeting I took water baptism. और जब मुझे पानी का बपतिस्मा का दर्शन प्राप्त हुआ, तभी मैंने भी जाके पानी का बपतिस्मा लिया. About even for the Holy Spirit also, I thought actually the people are about talking in tongues. It was people are making it up. और जब मैंने देखा कि लोग जो है वो आत्मा में भरकर अन्य भाषा बोलते हैं, तभी मैं सोच रही थी कि ये तो नाटक करते हैं. Then God also did not give me the Holy Spirit for
2-3 years. 2-3 साल तक परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं दिया। And when I understood the sisters, they are actually telling the visions and all, I understood it is the truth, because whatever is happening in the house, they are telling it previously. और उसके बाद मैं समझ गई, क्योंकि जो सिस्टर्स जो है वो दर्शन से मुझे क्या होने वाला है उन बातों को पहले से ही बताते थे। Then I asked pardon from God, and it became a habit for me to get up in the night and to pray for the Holy Spirit. उसके बाद मैंने प्रभु से क्षमा मांगी और रात रात मुझे आदत हो गई कि मैं प्रार्थना करूं, प्रभु से पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगूं। One night after praying, and I saw a dream, and in that I saw a person in fire, and he actually touched my tongue. एक रात जब भी मैं सो रही थी तभी मैंने स्वप्न देखा कि एक जो है व्यक्ति पूरे आग से भरा था और उसने मेरी जीभ को स्पर्श किया। Only that much I knew, and I was filled with the mighty anointing of the Holy Spirit with unknown tongues. उतना ही मुझे पता था और तभी मुझे अन्य भाषा का अभिषेक प्राप्त हुआ। And after that, actually, the leading of the Holy Spirit was so tremendous in my life. उसके बाद पवित्र आत्मा का चलावट मेरे जीवन में बहुत ज्यादा था। And actually, I wanted to tell, I don't know whether I get the time, but I wanted to tell two incidents which has happened because of the Lord leading of the Holy Spirit. और बताने के लिए ज्यादा समय नहीं है, पर मैं 2 घटनाओं को बताना चाहती हूँ जिसमें पवित्र आत्मा ने मुझे चलाया है। And when I was a very average child, I got only second class in 10th standard. और 10वीं की कक्षा में मुझे सिर्फ मध्यस्थी जैसे ही मेरे को मार्क मिले थे। I was more interested in the extracurricular activities like dancing and singing and sports. और बाकी सारे कामों में और नाचने में, गाने में और स्पोर्ट्स में मुझे ज़्यादा उसमें दिलचस्पी थी। And then because of that, the studies were very much neglected. और उसके वजह से मैं पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती थी। But after I took water baptism, a desire to study my subjects started to form in my life. पर पानी का बपतिस्मा लेने के बाद मुझे पढ़ाई में दिलचस्पी आई। Then after that, I got first class, and then first class with distinction. And what I wanted to tell in my post graduation, I was very sick during my examination time. उसके बाद मुझे फर्स्ट क्लास मिला और मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के वक्त परीक्षा के समय मैं बहुत ही बीमार गिरी। And that time the Holy Spirit was urging me. I couldn't even bend my head and look at the book, but at the same time the Holy Spirit was urging me to study certain portions from the different chapters, and I could finish what all chapters, study this, that, all those chapters. I could study nicely, and after that I could finish all my 6 subjects. और उसके बाद मुझे सिर उठाने के लिए भी ताकत नहीं थी, पर पवित्र आत्मा मुझे छलावट देखकर मुझे कहता था कि इस बात को पढ़ाई कर, इस बात को पढ़ाई कर, और ऐसे मैंने पूरा खत्म किया। And when I went to the examination hall, it was really a miracle. I knew everything, and God gave me rank in Kerala University. और परीक्षा देने के समय मुझे सभी उत्तर आ गए और परमेश्वर ने मुझे केरला यूनिवर्सिटी में मुझे अच्छा रैंक दिया। Praise God for that. पर प्रभु की धन्यवाद हो। I want all the youngsters, those who are studying, children, and please give more importance to the Holy Spirit. The Holy Spirit can guide you, teach you, He can correct you, and you will not fall into the temptations of the devil. और यहाँ पे जो बच्चे हैं मैं उनको सबको उत्साहित करती हूँ कि पवित्र आत्मा को ज्यादा आप महत्व दो। प्रभु पवित्र आत्मा ही आपको सिखाएगा, चलाएगा और सारी परीक्षाओं में भी संभाले रखेगा। Second thing was about my father. My father, after we all four got married and had children, after that my father came to his senses. और हम चारों का विवाह होने के बाद, बच्चे होने के बाद मेरी पिता जो है वो वापस अपनी समझ में आए। Our pastor, late Pastor Wesley, gave him the water baptism, and after that he led a life pleasing in the sight of God. And always when he was drinking and all, he used to tell, Mola, I want you to be with me in the last days. You should close my eyes and all like that. पास्टर वेस्ली जो गुजर गए हैं उनके द्वारा उनको बपतिस्मा पाने के लिए मदद किया। उसके बाद वो प्रभु में बहुत ही बढ़ते गए। प्रभु से कहते थे कि आखिर में तुमने ही मेरी आंखों को बंद करना चाहिए। And like that it has happened, because we had gone to Kerala, and my husband's house is actually after my house, my husband's house comes. और केरला में हम गए थे और मेरे पति का जो घर है वो हमारे घर के बाद
आता था। So I told him that we will go and visit, just a short visit to my parents, and then we will go to his house. और मैंने कहा कि हम मेरे माँ बाप से जाकर मिलकर बाद में हमारे घर में हम जाएंगे। And then actually, when we went over there, my father was having a small wheezing. और जब मैं वहाँ पे गई तभी मेरे पिता को सांस लेने की तकलीफ हो रही थी। But when we were about to leave, the Holy Spirit told me, don't go today. पर जब मैं जा रही थी तभी पवित्र आत्मा ने कहा कि आज मत जाना। Same, and my husband actually was not very happy at that time, but he and the two boys, our children, they had gone to my husband's place. और उसके बाद मेरा पति इस बात से ज़्यादा खुश नहीं थे और वो और मेरे 2 बच्चे जो है वो अपने घर चले गए। Then the next day, early morning, not early morning, 8:45, my father was telling, I am going home, like that he was telling. अगले दिन सुबह 8:45 को मेरे पिता जो है वो कहते गए कि मैं अभी घर जा रहा हूँ। I didn't understand why he was telling, but all of a sudden, the servant of God came there, the sisters came, we all were praying, and at that time, peacefully my father has entered in the presence of God. और तभी मैं समझ नहीं पाई और पर सारे सेवक आए और तभी बहुत ही आराम रीति से मेरे पिता जो है वो प्रभु के राज्य में प्रवेश किए। One more thing, my husband was working with an airline. He was having a duty of taking the VIPs, that is the Prime Minister and the President of India, to different places. और मेरे पति जो है वो एयरलाइन में काम करते हैं और उनको VIP की ड्यूटी दी गई थी, जो प्रधानमंत्री है और जो ज़्यादा महत्व वाले लोग हैं उनको ले जाने का काम उनको दिया गया था। That time he had to go to Jakarta, and after he went, I had a dream about a plane crash, and I was actually searching the body. और वो जकार्ता गए थे और तभी मुझे एक स्वप्न आया कि जो दुर्घटना हुई है और मैं एक शरीर को ढूंढ रही हूँ। I did not know what to do. My children were very small. I was devastated. Suddenly, actually, I I ran to the faith home. और तभी क्या करना मुझे समझ में नहीं आया। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और मैं दौड़कर खलीसिया में गई। And then it was later, Mother A.C. Kunjumola Mama, I just went and cried to her, and then she just consoled her, comforted, but at the same time, she was rebuking that spirit. और वहाँ पे जो मदर थी उन्होंने मुझे तसल्ली दी और उसी समय उस आत्मा को उसने धमकाया भी। And then after that, when he was about to come on that day, actually he was supposed to come 5 o'clock in the morning, early morning, and around 1:30, actually I got a beating from somebody, and someone was telling me, get up and cry. और अगले दिन जब भी मेरे पति जो है वो 5 बजे आने वाले थे तभी 1:30 बजे किसी ने मुझे मारा और कहा कि रोना शुरू कर। I did not know what to do. I just got up from my sleep and I sat down. I started to cry. और मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करना। मैं नींद से उठकर मैं रोने लग गई। I don't know what I prayed for, whom all I prayed for. और मैंने क्या प्रार्थना की, किसके लिए प्रार्थना की, मुझे कुछ याद नहीं। But 5 o'clock I was waiting. He did not come. I was a teacher at that time, and 7 o'clock my school started, so I had gone to the school. और 5 बजे वो आए पर मैं तभी स्कूल में थी। When I came back, he was there at home, and he told this incident. The plane was flying around about 30,000 feet height. और उसने मैं जब भी वापस आई मेरे पति ने कहा कि हवाई जहाज जो है वो 30,000 की फुट पर ऊपर उड़ रहा था। All of a sudden, the autopilot failed, and because of that, the plane was dived down to 10,000 feet, all of within seconds. अचानक से जो है वो ऑटो पायलट बंद हो गया और जो हवाई जहाज है वो 10,000 की ऊंचाई पर तुरंत नीचे आ गया। And then again the pilot took over, and again it has given a upward movement. उसके बाद पायलट ने वापस अपने हाथ में लिया और फिर से वो हवाई जहाज ऊपर उड़ गया। Because of this, all the people, those who were not having the seat belt in their place, and they were sleeping, and it was early morning, it was 1:30 in the morning, and then all those people, those who did not have their seat belt, they were all thrown thrown inside the aircraft. और रात के 1:30 बजे यह बात हुई। सभी लोग जो है वो हवाई जहाज में सोए हुए थे, उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था और इसके लिए वो सभी अपनी कुर्सी से गिर गए। And my husband got up from his sleep. He put his seat belt and he was sleeping, and he got up after hearing the cries and the screams of the people. और मेरे पति जो है वो उसने सीट बेल्ट डालकर वो सो रहे थे और जब भी लोगों ने चिल्लाया तभी वो उठ गए। And after that,
and he saw people were all most of them broken with broken legs and hands, and also some of the on the false ceiling there were flesh. I mean, there were hairs with the flesh और hanging down. तभी उसने देखा कि बहुत लोगों के हाथ और पैर टूट गए हैं, और ऊपर की तरफ भी देखा कि वहाँ पे मांस जो है वो बालों के साथ वह था. So the plane was diverted to Madras to give first aid for all these people. और जो हवाई जहाज है उसको दूसरी ओर से लेके गए ताकि उन लोगों के संभाला जा सके. And my God has done so many wonderful things in my life. Because of lack of time, I could not tell anything. सचमुच परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारी भलाइयों को किया है, समय की कमी के कारण मैं नहीं बता सकती. Those who are hearing me, if anybody in your family who is not saved, unsaved person with drinking habits and everything, give it to the Lord. God will turn around the situation, because in Acts of the Apostles 16:31 says, come to the Lord, you come to the Lord, and your household will be saved. यहाँ पे अगर कोई बैठा है जो विश्वास नहीं करता, या शायद आपके घर वाले विश्वास नहीं करते, तो आप प्रभु के हाथों में सौंप दे. अगर कोई दारू पीने वाला है तो भी, जैसे प्रेरितों के काम 16:31 में लिखा है, अगर आप विश्वास करने से आप और आपका घराना जो है वो विश्वास में बचाया जाएगा. And what all good things my God has done in my life, in my family's life, I praise and God for everything. और प्रभु ने मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में सारी की हुई भलाइयों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ. Thank God for the great salvation He has given me through Calvary. और जो क्रूस के द्वारा जो महान उद्धार प्रभु ने मुझे दिया है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ. I thank God for the wonderful fellowship of the saints of God and the believers in this church. और इस कलीसिया के सेवक और विश्वासियों से जो संगति प्रभु ने दी है, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ. Also I thank for the blessed hope of His soon return. और उसके जल्द आगमन के लिए, उस आशा के लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ. Please pray for me and my family so that we may be seen when He comes in glory. मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए आप प्रार्थना करें ताकि हम उसकी महिमा में दिखाई दे. Praise the Lord. प्रभु सिस्टर के जीवन में, परिवार में क्या भलाई के लिए हम धन्यवाद करेंगे. हर चीजों को प्रकट करने वाला परमेश्वर जीवित है, इसलिए हम धन्यवाद करेंगे. और भी कितने लोग जीवित गवाही परमेश्वर बनाए, उनके सारे बातों के द्वारा प्रभु का नाम महिमा किया जाना चाहिए, इसलिए धन्यवाद करेंगे.